Today, we are going to see some sentences related to shopping that is written here. स्पोकन इंग्लिश की इस क्लास में आज हम लोग सीखने चल रहे हैं शॉपिंग कैसे की जाती है इंग्लिश में। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, बाजार जाते हैं लोग शॉपिंग करने के लिए, तो अगर आपको वहाँ पे जाना हो तो उस स्थिति में आपको और सब कुछ इंग्लिश में बोलना हो जाके किसी दुकानदार से, तो कैसे बोलेंगे, ठीक है। देखिए, दो कंडीशंस हो सकती हैं इसको बताने के। नंबर एक, आप शॉपकीपर बन जाएं, सामान बेचने वाले, और सेकंड ये हो सकता है कि आप खरीदने जाएं कहीं पे। तो उन दोनों कंडीशंस में इन सभी सेंटेंसेस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब मतलब सिचुएशन कोई भी हो सकती है, आप क्लाइंट भी हो सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं, या फिर शॉपकीपर हो सकते हैं। तो दोनों स्थितियों में आपको कैसे बिहेव करना है किसी के साथ, स्पेशली इन इंग्लिश। जब भी कोई आएगा आपकी शॉप पे या फिर आप जा रहे हैं किसी की शॉप पे, उस टाइम पे अगर सामने वाला इंग्लिश बोलना शुरू कर रहा है तो उस स्थिति में आपको कैसे कैसे जवाब देना है। या फिर अगर आप दुकानदार बन के बैठे हैं कहीं पर और सामने जो कस्टमर आया हो वो इंग्लिश में बोल रहा है, तो आप एक दुकानदार की तरह कैसे इंग्लिश में उससे बात करेंगे, ठीक है। और ज़रूरी नहीं दुकानदार ही हो, आप इस तरह से किसी भी पोस्ट पर अगर बैठे हैं जहाँ पर लोग आएंगे आपसे मिलने, आपसे बातचीत करने, उस टाइम पे आपको किस तरह के सेंटेंसेस का प्रयोग इंग्लिश में करना है उनको बताने के लिए, चीज़ों को समझाने के लिए। तो उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कंडीशंस दोनों में से कोई हो सकती है। हो सकता है आप शॉपकीपर हों, आप मालिक ही हों किसी होटल के, रेस्टोरेंट के, या फिर किसी और चीज़ के, और उस टाइम पे आपसे कोई मिलने आ रहा है, मतलब आप किसी ऐसे पोस्ट पर हैं जहाँ पे लोग आपके पास बहुत सारे ग्राहक आएंगे। तो उस टाइम पे अगर आपको इंग्लिश में बोलना हुआ, इंग्लिश में सब समझाना हुआ कि किस तरह की फैसिलिटीज़ दी जाएंगी यहाँ पे, या किस तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, उस टाइम पे आपको इंग्लिश बोलना है। या फिर अगर आपको कहीं पे जाना हुआ किसी के शॉप पे, तो कुछ ख़रीदना हुआ, तो किस तरह से इंग्लिश में चीज़ों को ख़रीदा बेचा जाता है, ठीक है। तो इसी संबंधित पूरी बातचीत होगी आज हमारे इस क्लास में। देखिए, इसीलिए ऊपर लिखा है शॉपिंग। इसका मतलब ये होता है कि खरीदारी करना, कहीं जाके बाजार में, दुकान पर खरीदारी करना, चीज़ों को खरीदना। इसी को हिंदी में कहा जाता है शॉपिंग। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं हिंदी में, नहीं तो इंग्लिश में जान लीजिए, बस शॉपिंग इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको कंडीशन बता दी है पहले क्या क्या हो सकते हैं। या तो आप दुकानदार हो सकते हैं, या फिर जो कस्टमर होते हैं, ग्राहक, वो हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको मान लीजिए ऐसा प्रयोग नहीं करना है, तो अगर आप कहीं जाते होंगे दुकान पे, या फिर किसी मतलब किसी तरह की किसी संस्था में, इंस्टीट्यूट में, उस टाइम पे आपको इनमें से बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो आप कम से कम ऐसे ही जानते रहिए कि इन सब का मतलब क्या होता है, ठीक। देखिए, शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कोई ए नाम का एक आदमी है, और वो जो है किसी ऐसे पोस्ट पर है जहाँ पे वो उसको समझाना होता है लोगों को। मतलब दुकानदार ही मान लीजिए कुल मिला के, कि वो आपको बताएगा चीज़ों के बारे में कि ये क्या है, वो क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, इसकी प्राइस क्या है, उसकी प्राइस क्या है, इसका प्राइस, उसका प्राइस क्या है। तो ये सब बताने का काम किसका है? ए का। तो एक जान लीजिए ये बात यहाँ पे, एक बात जान लीजिए यहाँ पे कि ये जो ए है ना, ए की जगह पे कोई नाम हो सकता है। एक्चुअली मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, क्योंकि बार बार इतना बड़ा बड़ा नाम कौन लिखेगा, इसलिए ए मैंने लिख दिया है। और ए की जगह पे आप कोई नाम लिख सकते हैं, या फिर कोई आदमी हो सकता है, ठीक है। तो ए की जगह पे कोई आदमी हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, जो दुकानदार होगा वो। और जो बी लिखा है इसका मतलब ये ग्राहक है, ठीक। तो दुकानदार ए है और बी ग्राहक है, मतलब बी गया है उसके यहाँ, ये सामान बेचेगा, उसके बारे में बताएगा, और ये उसके यहाँ गया है। और वैसे यहाँ पे जो लिखा है, ये स्थिति ये है कि ये ए जो है, ये एक घड़ी बेचने वाला है। ये घड़ियाँ बेचता है, घड़ी जो होती है ना, ये वाली, ए वाली। तो ये घड़ी बेचता है, और ये बी उसके यहाँ घड़ी खरीदने गया है, घड़ी के बारे में पूछेगा भी। तो इसी संबंधित पूरी बातचीत है। और आपको इस तरह से कभी घड़ी बेचना हो, खरीदना हो, ज़रूरी नहीं घड़ी हो, कुछ भी खरीदना बेचना हो, तो आप इन सभी सेंटेंसेस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, शुरू शुरू में दुकानदार बोल रहा है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। कोई उसके यहाँ आया है, मतलब ये बी पहुंचा है इसके यहाँ, इसके दुकान पे गया, पहुंचते ही ये बोल रहा है गुड आफ्टरनून सर, ठीक। और हाउ कैन आई हेल्प यू। गुड आफ्टरनून सर, हाउ कैन आई हेल्प यू। गुड आफ्टरनून का मतलब नमस्ते, यहाँ पे लिखा ही हो, नमस्ते लिखा। ये दोपहर की बात किया जाने वाला नमस्ते है, ठीक है। मैंने आपको ये सब पहले बता दिया है, तो ज़्यादा गहराई से नहीं बताऊंगा, बस इतना जान लीजिए दोपहर की बात किया जाने वाला नमस्ते है। जैसे सुबह गुड मॉर्निंग, वैसे दोपहर दोपहर के बाद गुड आफ्टरनून, ठीक। तो ये हो गया गुड आफ्टरनून मतलब नमस्ते, बस नमस्ते सर। तो ये हो गया नमस्ते सर। इसके आगे हाउ कैन आई हेल्प यू। ये आपने बहुत बार सुना होगा, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाइए, कहीं और जाइए, तो ये इतना ज़रूर बोला जाता है हाउ कैन आई हेल्प यू। इसका मतलब मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ। आप किसी मॉल में जाइए, किसी और जगह पे जाइए जहाँ पे बहुत सारा सामान रखा हो, वहाँ पे पहुँचेंगे तो कोई आदमी पहले से ही रहेगा, वो बताएगा, वो आपसे खुद ही पूछेगा हाउ कैन आई हेल्प यू सर।
मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि कोई मॉल हो, कोई दुकान ही हो, कहीं पे भी इस तरह से अगर मतलब किसी जगह पे जाएंगे तो ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे, ठीक है। ये वाला हाउ कैन आई हेल्प यू, इसका मतलब किस तरह से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये वाला अगर अब से आपको कभी बोलना हो हाउ कैन आई हेल्प यू, मतलब किसी को कहना हो हिंदी में ही कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, और आप उसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तो आपको क्या बोलना है, बस हाउ कैन आई हेल्प यू। एक चीज़ याद रखिए, कभी कभी इसी चीज़ को घुमा के कुछ दूसरे तरीके से बोल दिया जाता है। जैसे जैसे ये मे आई हेल्प यू सर, मे आई हेल्प यू सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ऐसे बोल सकता है आदमी। जो सामने वाला होगा वो इस तरह से भी बोल सकता है, मे आई हेल्प यू सर, डू यू नीड माई हेल्प सर, क्या आपको मेरी ज़रूरत है सर, मेरे मदद की ज़रूरत है। तो ये सब बोल सकता है सामने वाला आदमी, लेकिन ज़्यादातर यही बोला जाता है हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। तो ये हो गया गुड आफ्टरनून, हाउ कैन आई हेल्प यू, गुड आफ्टरनून सर, हाउ कैन आई हेल्प यू। नमस्ते सर, नमस्ते श्रीमान, मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। इतना हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे सामने लिखा है, नमस्ते श्रीमान, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। एकदम सिंपल सी चीज़ है, आपको ऐसे ही बोलना, बस कुछ नहीं करना है इसमें, जैसे लिखा है ऐसे ही बोलना है। और अगर कोई इस तरह से बोल रहा है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो चलिए दूसरे वाले पे। अब देखिए, ये तो दुकानदार था, इसका तो काम ही था ये सब करना, नमस्ते सर और बोलना, ताकि मतलब थोड़ा और सारे लोग हमारे यहाँ हैं, रिस्पेक्ट से थोड़ा बात करना, तो इसलिए बोला गया सब। और अब कस्टमर बोल रहा है, जो उसके यहाँ घड़ी खरीदने गया है ना, अब वो बोल रहा है, ये बोल रहा गुड आफ्टरनून। अगर आपसे कोई बोले गुड आफ्टरनून, तो उसके जवाब में आपको गुड आफ्टरनून बोलना है। जैसे गुड मॉर्निंग बोला जाता है, तो उसके जवाब में गुड मॉर्निंग। तो ऐसे ही जो ग्राहक आया था उसने भी बोल दिया गुड आफ्टरनून, ठीक है। अब इसके आगे प्लीज शो मी सम वॉचेज। एक चीज़ याद रखिए, पहले इसने क्या कहा था, गुड आफ्टरनून सर, मतलब नमस्ते सर, नमस्ते श्रीमान। तो इसने उसका जवाब इसने ये बोल के दे दिया गुड मॉर्निंग, मतलब सॉरी गुड आफ्टरनून। उसने बोला, इसने मतलब उसने नमस्ते किया, इसने भी नमस्ते कर दिया। आगे उसने ये भी पूछा था कि हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद किस तरह से कर सकता हूँ। तो इसने क्या कहा, प्लीज शो मी सम वॉचेज, कृपया मुझे कुछ घड़ियाँ दिखा दीजिए, घड़ियाँ, ठीक। कृपया मुझे कुछ घड़ियाँ दिखा दीजिए, क्योंकि ये घड़ी खरीदने ही गया था वहाँ पे। तो इस तरह से जो खरीदने आया था वो बोला गुड आफ्टरनून, प्लीज़ शो मी सम वॉचेस, कृपया मुझे कुछ घड़ियाँ दिखा दीजिए, ठीक है। इस तरह से अब इन दोनों में से मैंने आपको पहले बता दिया है, अगर आप दुकानदार हैं तो ये आपको ये बोलना पड़ सकता है। अगर आप दुकानदार नहीं, ज़रूरी नहीं घड़ी ही बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, आप कुछ और बेच रहे हैं, उसमें कई वैरायटी है, लोगों को समझ में कम आता है, कपड़ा है, आप जीन्स चाहते हैं, शर्ट चाहते हैं, टी शर्ट चाहते हैं, क्या चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ रखी है, लोगों को समझ में नहीं आता है क्या खरीदे क्या ना खरीदे। तो आप बोल सकते हैं हाउ कैन आई हेल्प यू सर, हाउ कैन आई हेल्प यू सर, इस तरह से बोल सकते हैं। तो भी बताएंगे कि हमको ये चाहिए, आप कहाँ से ला के दिखा दीजिए, मतलब कहीं से ला के दिखा दीजिए या कहाँ पे रखा है सर। उस स्थिति में आप ये बोल सकते हैं। नहीं तो अगर आप कहीं जा रहे हैं कुछ खरीदने, तो आप ये वाला बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्लीज़ शो मी सम वॉचेस, कृपया मुझे कुछ घड़ियाँ दिखा दीजिए, क्योंकि मुझे घड़ी ही खरीदनी है, ठीक है। तो ये वाला हो गया। तो नमस्ते, उसका जवाब नमस्ते, यही हिंदी में आगे लिखा है, नमस्ते, कृपया आप मुझे कुछ घड़ियाँ दिखा दीजिए या दिखा दो, बात वही है कुल मिला के, समझ में आई। तो ऐसे ही बोलना है यहाँ पे। अब इसके आगे, अभी फिर से ए आदमी था जो ना, जो ए आदमी है, जो दुकानदार है, वही फिर से बोल रहा है यहाँ पे। इसने कहा कि आप मुझे कुछ मतलब मुझे कुछ घड़ियाँ दिखा दीजिए। तो अब ए नाम का आदमी जो है वो पहले वाला वही फिर से बोल रहा है, श्योर सर, श्योर सर मतलब पक्का सर, ओके सर, ठीक है सर, अच्छा सर, ज़रूर सर, वही कुल मिला के बात वही है। तो श्योर सर, ज़रूर सर, क्यों नहीं, ज़रूर दिखाएंगे आपको घड़ी हम। श्योर सर, प्लीज़ बी सीटेड, कृपया बैठ जाइए। इसने क्या कहा, प्लीज़ शो मी सम वॉचेस, कृपया आप मुझे कुछ घड़ियाँ दिखा दीजिए। तो दुकानदार ने क्या कहा, ज़रूर दिखाएंगे सर, लेकिन कृपया बैठ जाइए। सो श्योर सर मतलब ज़रूर सर, ज़रूर श्रीमान, प्लीज़ बी सीटेड, लेकिन पहले आप बैठ जाइए, फिर मैं दिखा रहा हूँ आपको बहुत सारी घड़ियाँ ला के। तो हो गया, प्लीज़ बी सीटेड मतलब भी बैठ जाइए, सिट डाउन तो होता ही है, ये भी होता है थोड़ा, प्लीज़ बी सीटेड इसका मतलब कृपया बैठ जाइए, ठीक। अब इसी चीज़ को हिंदी में आगे आप देख सकते हैं इधर, ज़रूर सर, कृपया बैठ जाइए, धन्यवाद। ये तो लेकिन धन्यवाद उसने नहीं बोला है, धन्यवाद ये दूसरा आदमी बोलेगा, क्योंकि जिसको कहा गया है उसकी बारी है बोलने की। तो ये दुकानदार ने कह दिया इतना कि प्लीज़ बी सीटेड, कृपया आप बैठ जाइए। तो उस स्थिति में अब दूसरा वाला बोल रहा है, थैंक्स, धन्यवाद, आपने मुझे बैठने के लिए पूछा, इसके लिए आपको थैंक यू या इसके लिए आपको धन्यवाद।
तो ये हो गया इसका रिस्पॉन्स, इसका जवाब। इसके जगह पे थैंक यू भी बोला जा सकता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है सारी चीज़ें, ठीक है। तो इतना हो गया, धन्यवाद। अब बात को और आगे बढ़ाया जाए थोड़ा सा, तो यहाँ तक हो गया। धन्यवाद किसने दिया है? ये जो गया था ना ग्राहक, जो गया था खरीदने घड़ी, उसने कहा थैंक यू। जब उसने पहले दुकानदार ने कहा कि बैठ जाइए, तो दूसरे वाले ने कहा थैंक यू, मतलब धन्यवाद। अभी पहले वाला दुकानदार जो है वो फिर बोल रहा है लेडीज़ और जेंट्स। इसका मतलब इसने कहा कि मुझे कुछ घड़ियाँ दिखा दीजिए, तो उसने कहा अच्छा बैठ जाइए, ठीक है। फिर उसने कहा धन्यवाद। अब दुकानदार पूछ रहा है कि किस तरह की घड़ी दिखाऊं, लड़की वाली या फिर लड़के वाली, मतलब लड़कियों की घड़ी या लड़कों की घड़ी। वैसे यहाँ पे लेडीज़ जेंट्स लिखा है, इसके आगे मैंने वॉच नहीं लगाया क्योंकि बार बार एक चीज़ लिखना ठीक नहीं है। और बोलने में भी आप इतना बोल सकते हैं लेडीज़ और जेंट्स, क्योंकि वो समझ रहा है ऑलरेडी कि वॉच की ही बात चल रही है, घड़ी की बात चल रही है। तो यहाँ पे वॉच आप चाहें तो लगा दीजिए, अदरवाइज लोग समझ जाएंगे ऐसे ही, क्योंकि बात तो पहले से कन्फर्म है ना कि घड़ी ही लेनी है। अब लड़कियों की लेनी है कि लड़के की लेनी है, ये बताओ यार, बस बात खत्म। तो दुकानदार ने कहा लेडीज़ और जेंट्स, मतलब आपको लड़कियों की घड़ी चाहिए या लड़कों की घड़ी चाहिए। तो उसके बाद और वही आगे लिखा है यहाँ पे हिंदी में, लड़कियों वाली या लड़कों वाली, कुल मिला के आपको किस तरह की घड़ी चाहिए, ठीक है, ये अलग। और अब इसके आगे तो जो गया था खरीदने आदमी, उसने कहा जेंट्स, मतलब लड़कों वाली दिखाइए, लड़कियों वाली नहीं। तो जेंट्स, इसको आप इस तरह से, ओ एक्चुअली इसको मैं भूल गया हिंदी में लिखने के लिए, लेकिन आप जानते रहिए कि जेंट्स का मतलब लड़कों वाली। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, लेकिन अब मैं बता दे रहा हूँ ना अलग से कि जेंट्स मतलब लड़कों वाली। जब उसने कहा आपको लड़कियों वाली घड़ी दिखाई जाए या लड़कों वाली, तो जो खरीदने गया था उसने कहा जेंट्स वाली, मतलब लड़कों वाली दिखाइए। तो ए बोल रहा फिर से जो दुकानदार है वो, प्लीज़ लुक हेयर इन द शो केस, ठीक है, शो केस, प्लीज़ लुक हेयर, कृपया यहाँ देखिए, इन द शो केस। शो केस मतलब क्या होता है जानते हैं? शो केस मतलब एक तरह का सजावटी चीज़ ऐसे होता है, सजावटी नहीं कह सकते, मतलब कैसे बताया जाए, ऐसे बड़ा सा डब्बा तो नहीं होता, डब्बा टाइप का होता है ना, उसमें घड़ियाँ बहुत सजा के रखी जाती हैं, ऐसे ही यहाँ पे रखी जाएगी, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। तो थोड़ा स्टाइलिश बना ही होता है वो, स्टाइल मतलब थोड़ा स्टाइलिश होता है, और उसमें रखने पे थोड़ा और अच्छा लगता है। जैसे कोई घड़ी हो, नॉर्मली आप ऐसे, जैसे ये वाली घड़ी है, आप ऐसे ही इसको रख दीजिए कहीं पे अपनी दुकान पे, तो लोग कहेंगे अरे यार घड़ी तो है नॉर्मल वाली, ऐसे ही देख के आपको ऐसा लगेगा घड़ी इस तरह से। लेकिन जब इसी को आप उसमें रखेंगे ना, शोकेस में जो है थोड़ा सजा के एकदम बढ़िया स्टाइल से, कुछ तिरछी करके ऐसे करके ऐसे करके, तो ऐसे लगेगी ना जैसे घड़ी, जैसे पहले वाली आप ऐसे रख दीजिए तो आपको देख के लगेगा इस तरह से देख रही है घड़ी आपको। लेकिन जब यही चीज़ उसमें रखी जाएगी ना, तो लगेगा ऐसे ऐसे मुस्कुरा रही है घड़ी देख के आपको, मतलब बहुत डेकोरेटिव वे में रखा जाता है उसमें, तो उसी को आ जाता है शो केस। ऐसे एक थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, देखिए ऐसे होता है ना डब्बा टाइप का, उसी में रखी जाएगी घड़ी, ये इस तरह से, यहाँ एक यहाँ पे रखी जाएगी, फिर एक फिर एक फिर एक फिर एक ऐसे, तो होता है शोकेस, मतलब जहाँ पे जिसके अंदर रखी गई घड़ी वो वाला ही बोल रहा है, ठीक है। तो वो हो गया शोकेस। शोकेस मतलब जिसमें घड़ियाँ रखी गई हैं वो वाली, ठीक। तो प्लीज़ लुक हेयर इन द शोकेस, तो शोकेस में देखिए जहाँ पे बहुत सारी घड़ियाँ रखी हैं। वी हैव लार्ज वैरायटी ऑफ वॉचेस, हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है घड़ियों की। अब आपको जो पसंद है आप ले लीजिए उसमें से। तो आपको भी अगर आप दुकानदार हैं तो ऐसा बोलना पड़ सकता है कि आपको जो भी लैपटॉप पसंद है आप ले सकते हैं, आपको जो मोबाइल फ़ोन पसंद है आप ले सकते हैं। बस केवल यहाँ पे घड़ियाँ हटा दीजिए बस, क्योंकि आप घड़ी यहाँ पे बिक रही है, आपको कुछ और बेचना है, आपके पास बहुत सारा मतलब बहुत टाइप के सेब संतरे फल फूल हैं, तो आप कर सकते हैं। वॉचेस की जगह पे आप उसको लगा दीजिए, फल फूल कपड़ा लगा दीजिए, और कुछ जो कुछ भी बेचना हो आपको, आप इसकी जगह पे वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बोलना है। तो इसने बोल दिया फिर प्लीज़ लुक हेयर इन द शो केस, कृपया शो केस में देखिए, कृपया यहाँ पर शो केस में देखिए, वी हैव लार्ज वैरायटी ऑफ वॉचेस, हमारे पास बहुत सारी घड़ियाँ हैं, और यही आगे यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, इस तरह से